Hello students, in this video we'll discuss chapter number 16, the non-aligned movement. भाई क्या ज़रूरत पड़ी हमें नॉन अलाइंड मूवमेंट करने की। देखो, एक टाइम ऐसा आया कब, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर आप सबको पता होगा किस किस के बीच में चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन दोनों ने बना लिया अपने अपने मिलिट्री अलायंस। ठीक है, एक के मिलिट्री अलायंस का नाम था नीटो, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिलिट्री अलायंस बनाया उसका नाम था नीटो, और यूएसएसआर ने जो बनाया उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, अब मिलिट्री अलायंस बन गए। अब ये दोनों कंट्रीज पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं कि मैक्सिमम कंट्री हमारे साथ आए, हमारे साथ आए। यूएसए चाहता है सारी कंट्री यूएसए के साथ आ जाए, यूएसएसआर चाहता है सारी कंट्री यूएसएसआर के साथ आ जाए, मतलब वॉर्सो पैक्ट का पार्ट बन जाए। यूएसए चाहता है नेटो का पार्ट बन जाए। क्लियर है, कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई जब कंट्रीज आपस में डिवाइड होने लग गई, कुछ नेटो का पार्ट बनने लग गई, कुछ वॉर्सो पैक्ट का। पर कुछ कंट्रीज बेटा उस टाइम में भी ऐसी थी जो ना तो नेटो का पार्ट बनना चाहती थी ना वॉर्सो पैक्ट का। वो बची हुई कंट्रीज क्या स्टार्ट करती हैं, द नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब एक बात और आप लोग यहीं पे सुन लो कि बेटा इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं किया, आप लोग बाद में बोलोगे तो हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं। देखो, पहले तो हम देखते हैं कि भाई नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है। तो बेटा जो नॉन अलाइन मिशंस थे, मतलब जो कंट्रीज वॉर्सो पैक्ट के साथ भी नहीं जाना चाहती थी, नेटो के साथ भी नहीं जाना चाहती थी, उनका मतलब ये था कि भाई हम दूर रहेंगे इस कोल्ड वॉर से। तो जो नॉन अलाइनमेंट वर्ड है यहाँ पर इस रेफरेंस में, उसका मतलब ये है कि भाई ये वो नेशंस हैं जो नॉन अलाइंड रहेंगे। ठीक है, विच आर नॉन अलाइंड। ये सारे इश्यूज को जज करेंगे अपने ओन मेरिट्स पे, अपने ओन डीमेरिट्स पे। ठीक है बात, ये कभी भी सुपर पावर के दिखाए रास्ते पर नहीं चलेंगे। क्लियर है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जितनी भी कंट्रीज थी उन्हें पता था कि भाई क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। ठीक है, ये जो सुपर पावर कंट्रीज़ बनी बैठी हैं, जिसमें से कि 2 कंट्रीज़, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी यूएसएसआर, आज का रशिया उस टाइम का यूएसएसआर, ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि इन्हें क्या कहा जाता था, सुपर पावर। ठीक है, तो भाई हमारे इंडिया जैसी कंट्री को ऐसा लगा कि हमें इन दोनों के साथ ही नहीं जाना है, हमें जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उससे काम ले लेंगे। हमें लगेगा कि भाई हमारा मतलब यूएसए से ज़्यादा है, डिप्लोमेटिक अलाइंसेस तो होने चाहिए ना, डिप्लोमेसी तो होनी चाहिए। तो हमें लगेगा कि हमें ज़्यादा क्लोज रहना चाहिए यूएसए के, तो हम उसके क्लोज रहेंगे। पर कभी हमें लगेगा यूएसएसआर ज़्यादा सही है या रशिया ज़्यादा सही है, तो हम उसके पास रहेंगे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट था कि हम किसी भी मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री पैक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका मतलब ये नहीं था कि हम बिल्कुल पैसिव रहेंगे। ठीक है, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं था कि हम बिल्कुल आइसोलेशन में रहेंगे कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं है। बस इसका मतलब ये था अ पॉलिसी ऑफ अलूफनेस। अलूफनेस मतलब अपने आप को अलग करना। ये एक पॉलिसी थी जिसमें हमने अपने आप को अलग किया था, किससे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। भाई देखो, कंट्री से अपनी अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स तो संभाली नहीं जाती, विद दुनिया भर की पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम क्या करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ साफ कह देते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पैसिव रहेंगे या हम किसी बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे या हम बिल्कुल आइसोलेशन में रहेंगे। ऐसा नहीं है, बस ये है कि हम किसी के मतलब क्या बोलते हैं फटे में टांग नहीं डालेंगे, 2 लोगों के झगड़े में अपनी नाक नहीं घुसाएंगे, हम अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, नॉन अलाइंड नेशंस ट्राई टू स्ट्रेंथन पीस फ्रेंडशिप विथ ऑल नेशंस। ठीक है, जबकि जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी उन्होंने और अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया बेटा, पीस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की और यहाँ से यहाँ तक कोशिश की कि दुनिया में जितने भी नेशंस हैं उन सबके साथ क्या रखी जाए, फ्रेंडशिप। तो समझ में आ गया, ना ही तो ये वॉर्सो पैक्ट का साइन पार्ट बने, ना ही तो ये यूएसए के नेटो का पार्ट बने। ठीक है, इन्होंने कहा हम तो नॉन अलाइंड रहेंगे, हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पैसिव रहेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम आइसोलेशन में रहेंगे, पर हम अपने आप को अलूफ करते हैं किससे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तुम लोगों को ना तो फ़ोटो प्रॉपर लेनी आती है, समझ नहीं आता किस तरीके से फ़ोटो लेते हो, आधा पेज कट जाता है। चलो पढ़ो बेटा। जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसका ओरिजिन कब होता है? तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में होता है। बैंडुंग क्या है बेटा? इंडोनेशिया की कैपिटल है। बैंडुंग क्या है? कैपिटल है इंडोनेशिया की, ठीक है। तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हो रही होती है 1955 में, ठीक है। इसमें लीडर्स पार्ट लेते हैं अफ्रीकन नेशंस के, एशियन स्टेट्स के, जितने भी अफ्रीकन स्टेट्स होते हैं उनके सारे लीडर्स आते हैं, एशियन स्टेट्स के लीडर आते हैं। वो सारे लोग जिनकी प्रॉब्लम एक जैसी है वो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1995 में आते हैं और आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और क्या इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। याद रखना बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी किसके रिगार्ड में? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के रिगार्ड में। मतलब इस मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ पर ही होता है? बैंडुंग। बैंडुंग क्या है? कैपिटल है किसकी? इंडोनेशिया की। यहाँ पर सारे अफ्रीका के लीडर आए हुए हैं, एशिया के लीडर आए हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो जो नॉन अलाइन लीडर्स होते हैं कहते हैं कि भाई जो हमारी आइडेंटिटी रहे वो सेपरेट रहे। किससे सेपरेट रहे बेटा? इन दो बड़े पावर ब्लॉक्स से, ठीक है, जिनको हेड करते थे कैपिटलिस्ट अमेरिका और दूसरा पावर ब्लॉक था रशिया जिसे हेड करते थे कम्युनिस्ट। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनो। जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी इनका एम था कि दो सुपर पावर कंट्रीज़, दो पावर ब्लॉक से अपने आप को दूर करना है, दूर रखना है। पहला पावर ब्लॉक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक कैपिटलिस्ट कंट्री। दूसरा है कम्युनिस्ट कंट्री रशिया। जो पहली समिट होती है नॉन अलाइंड नेशंस की वो बेलग्रेड में होती है। कब? 1961 में। अच्छा, ओरिजिन कहाँ पर होता है? वो इंडोनेशिया, ठीक है। पर पहली जो समिट होती है वो कहाँ पर होती है? बेलग्रेड में होती है। कहाँ पर होती है? बेलग्रेड। बेटा ये बेलग्रेड कहाँ पर है? तो ये सर्बिया में है। बेलग्रेड कहाँ पर है बेटा? सर्बिया। फिर से बात समझ में आ गई अच्छे से। बेलग्रेड कहाँ पर है? सर्बिया में है। चलो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कंसेप्ट का ओरिजिन होता है कहाँ पर? बैंडुंग में, ठीक है, इंडोनेशिया में। पर इसका फर्स्ट समिट होता है बेलग्रेड सर्बिया में। कब होता है फर्स्ट समिट? 1961 को। जो आर्किटेक्ट थे या जिन्हें फाउंडिंग फादर कहेंगे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का, ठीक है, वो थे जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, मार्शल जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया के, अब्दुल नसीर कहाँ के? इजिप्ट के। हे भगवान, फिर से ध्यान से सुनो बेटा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल जोसेफ टीटो जो यूगोस्लाविया से थे, अब्दुल नसीर जो इजिप्ट से थे, और प्रेसिडेंट सुकार्नो कहाँ के? इंडोनेशिया के। इन चार लोगों के नाम याद रखे हैं क्योंकि ये फाउंडिंग फादर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, मार्शल जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया से, अब्दुल नसीर इजिप्ट से, प्रेसिडेंट सुकार्नो कहाँ के? इंडोनेशिया के। बेटा अभी इस वीडियो में मुझे सिर्फ यहीं तक डिस्कस करने के लिए बोला है ना। अगर आप लोग चाहोगे तो इसका पूरा वीडियो बना देंगे। क्लियर है?